सो गाइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपकी परीक्षा पीईटी आने वाली है एसएससी, तो सभी में जो है इंपॉर्टेंट है। मेन जो है पीईटी में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति आपके सिलेबस में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चंस एक साथ आपको यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। पहले वीडियो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े थे, वो वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब डायरेक्ट जो है आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट टॉपिक वाइज देख के जाइएगा वीडियोस। आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री से 5 आएंगे तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। चलिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में हम लोग पीछे आते हैं, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। ठीक है, ये पुर्तगालियों की देन है, तो तंबाकू का ज्ञान इन्हें नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शूल्य सूत्र। शूल्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन सा वेद जो है संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रयी काल कहलाते हैं? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अर्थवेद जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो अर्थवेद इसमें नहीं है। वेद त्रयी में अर्थवेद नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता कि ये 3 में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अर्थवेद जो है वो नहीं है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है मंडोपनिषद। ठीक है, कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशु पालन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संगीत का ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। तो साम से संगीत। ठीक है, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, सामवेद, साम से संगीत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई जगह पे पूछा गया है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति को मुख्य रूप से क्या कहते थे? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण टोटल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखने वाली बात। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अष्टोमा शतग्रमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से और आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब में। ठीक है, नक्शा जब भारत यहाँ देखे तो आर्य इधर से आए, तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब में बसे थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाक। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। तो जैमिनी मीमांसा। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा तो वाद रायण। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दर्शन के प्रतिपादक से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ठीक है, सोम 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या जो 10 राज युद्ध है किस नदी पे लड़ा गया था? तो पुरुषिणी नदी पे लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो इस काल को जो है युग को ब्राह्मण युग कहा जाता था। एशिया माइनर स्थित बिजाग कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। आलंबिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक आलंबिक वैदिक साहित्य में वर्णित जो है सर्वाधिक नदी है, सर्वाधिक बार वर्णित सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नचिकेता और यम संवाद कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ से निर्धारण होता है? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि किसका प्रतिपादन किए थे? कौन सी दार्शनिक प्रणाली थी? को सांख्य दर्शन। ठीक है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर से यज्ञ। ठीक है। दोनों का यह निकाल लीजिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ये सारे जो भी आपको यहाँ पे 6 वेद दिख रहे हैं इनका जो है वैदिक युग से संबंध है। ये तो क्वेश्चन आसान है। ऋग्वेद के किन मंडल में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता था? तो दूसरे से सातवें मंडल तक। ठीक है। दूसरे से सातवें मंडल जो है वो वंश मंडल या गोत्र मंडल कहलाते थे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण। आदि सब निर्जाति समूह का। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सभा और श्रीमती प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग में यौ को कहा जाता था जौ। ठीक है। व्रीहि चावल को कहते थे। अथर्व शब्द का अर्थ पवित्र जादू। अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। वैदिक समाज में आधार या मूलभूत इकाई कौन थी? कुल या कुटुंब। सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। आदि काव्य की रचना थी रामायण। ठीक है। 250 सूक्तों की रचना हुई। तो इंद्र के लिए 250 शब्दों की जो है वहाँ पे शब्द प्रयोग किए गए थे। ठीक है। चलिए, ये टोटल 70 के करीब क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आप देख सकते हैं पेट परीक्षा में डायरेक्ट यही, यदि सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ तो आपका क्वेश्चंस जो है वो आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो टॉपिक वाइज सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पेट के नाम से पूरी PDF पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।